हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 82 पॉइंट। दोस्तों, आज 6 फरवरी 2021 का डेली करंट अफेयर्स है दोस्तों, और ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। तो यदि आपसे रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है: राहुल सचदेवा, जीएस बेदी, मोहन अग्रवाल या फिर अनिल कुमार सिंह। इसका आंसर होगा दोस्तों जीएस बेदी। जीएस बेदी को अभी हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर होगा जीएस बेदी। जीएस बेदी, जो कि दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। एयर मार्शल जीएस बेदी ने वायुसेना मुख्यालय महानिदेशक के रूप में इन्होंने प्रभार लिया है। और ये कब से नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं दोस्तों 1 फरवरी 2021 से इनको इनके पद पर नियुक्त किया गया है। 1 फरवरी 2021 को नियुक्त किया गया है। उन्होंने भारतीय वायुसेना में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर ये इन्होंने काम किया है। और 2010 में विशिष्ट सेवा पदक और 26 जनवरी 2020 को अति विशिष्ट सेवा पदक इनको प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों जीएस बेदी, वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में। कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम जीएस बेदी है। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी, और ये कंपनी है डफ एंड फेलिप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान दिया गया है? तो किसको दिया गया है? ऑप्शन है दोस्तों विराट कोहली, रणवीर सिंह, शाहरुख खान या फिर आलिया भट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विराट कोहली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विराट कोहली को अभी ब्रांड मूल्यांकन के बारे में जो कंपनी डफ एंड फेलिप्स की ओर से ताज़ा रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें उन्होंने भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान दिया गया है। और इनका नाम आपको याद रखना है, नाम है इनका क्रिकेटर विराट कोहली। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बात करें विराट कोहली की, तो क्रिकेटर विराट कोहली को 23.77 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ 2020 में लगातार चौथे साल सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी ये रहे हैं। और इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का, और तीसरे स्थान पर आता है रणवीर सिंह का। और ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेलिप्स ने यह जानकारी दी है कि इस लिस्ट में 5.11 करोड़ डॉलर के मूल्यांकन के साथ शाहरुख खान चौथे स्थान पर रहेंगे। तो पहले स्थान पर हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, नाम है इनका विराट कोहली। और इनके पास अमेरिकी डॉलर है, वो है 23.77 करोड़ अमेरिकी डॉलर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन हो गया है, नाम है, ऑप्शन है द्विविजेंद्र नारायण झा, राहुल सचदेवा, गोपाल भारद्वाज या फिर मोहित झा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अभी 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनका नाम आपको याद रखना है, नाम है इनका द्विविजेंद्र नारायण झा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो कि द्विविजेंद्र नारायण झा जो है प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। कौन है दोस्तों? ये प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। और 4 फरवरी 2021 को इनका निधन हो गया है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में के चेयरमैन रहे हैं। और प्रोफेसर डीएन झा को प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत की विशेषता हासिल इन्होंने नारायण झा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर, आप इमेज में देख सकते हैं, जो व्यक्ति हैं इनका नाम है द्विविजेंद्र नारायण झा। इनका हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन है: गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या फिर कोयला मंत्रालय। तो गोवर्धन योजना जो कि शुरू की गई है, और ये की गई है दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अभी जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन योजना पर एक पोर्टल की शुरुआत की है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना
पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है और गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया जा रहा है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य है मवेशियों और जो जैविक कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय को इसमें बढ़ाना है। राइट आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो आरबीआई ने जो 5 फरवरी को जो द्विमासिक बैठक हुई थी इसमें रखा है 4%। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2021-2022 में जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% रखने का इनमें अनुमान जताया है। तो राइट आंसर होगा 4%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी गई है? 4 ऑप्शन है, 4, 1, 5 या फिर 7 साल। तो अमेरिका ने जो रूस के साथ जो परमाणु हथियार नियंत्रण संधि हुई है वो कर दी दोस्तों 5 साल। 5 साल की। तो अमेरिका ने हाल ही में परमाणु हथियारों के भंडार को सीमित करने को लेकर रूस के साथ किए गए परमाणु आयुध समझौते की अवधि 5 साल के लिए ये बढ़ा दी गई है। और इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस संधि का मुख्य उद्देश्य है परमाणु हथियारों की होड़ में रोक लगाना, इनका मुख्य उद्देश्य है। कितने साल बढ़ा दी गई है? तो ये बढ़ा दी दोस्तों 5 साल। किन किन देशों के बीच में? तो अमेरिका और रूस। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह स्पेस टू स्पेस पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल नाम आप गजनबी का सफल परीक्षण किया है? गजनबी से आपको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पाकिस्तान। अभी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है। किस देश ने किया है? ये किया है पड़ोसी देश पाकिस्तान ने। और ये जो गजनबी है दोस्तों, तो पाकिस्तान ने 3 फरवरी 2021 को एक परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है। और जो गजनबी मिसाइल है वो 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। और गजनबी का परीक्षण दिन और रात दोनों मोड के लिए किया गया है। ये दिन और रात दोनों मोड के लिए इसका परीक्षण किया गया है। इससे पहले परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 थी। इससे पहले कौन सी थी? शाहीन 3 का परीक्षण किया था। 20 जनवरी को पाकिस्तान के द्वारा इसका परीक्षण किया गया था। अभी किसका किया है? ये किया गजनबी का। इससे पहले किसका था? शाहीन 3 का परीक्षण किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाकिस्तान। गजनबी आपको याद रखनी है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है वो मनाया जाता है दोस्तों प्रति वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो कि है 4 फरवरी को विश्व स्तर पर यह मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों, मान्यता और सहिष्णुताओं को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करना इसका उद्देश्य है। 4 फरवरी को यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। ये 1 लाइन फैक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट इसको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम आपको याद रखना है अंडमान और निकोबार। ये जो है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो कोरोना मुक्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कितने वर्षों के बाद पहली बार बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी के आयोजन को रद्द कर दिया गया है? तो पहली बार ऐसा हुआ है। कितने सालों बाद हुआ है? तो ये हुआ है 87 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक ने किस देश को $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है? तो विश्व बैंक ने अभी हाल ही में $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है। उस देश का नाम आपको याद रखना है, नाम है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है
भारत का पहला अपंग क्लिनिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला अपंग जो क्लिनिक है वो है चंडीगढ़ में लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपंग क्लिनिक चंडीगढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हुआ है? तो जो एयर शो जो हुआ है वो हुआ है अभी हाल ही में बेंगलुरु में। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो था और ये हुआ था बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो जारी जो डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2020 में हुआ था, जिसमें शीर्ष पर रहा था नॉर्वे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्ड ने क्लाउड आधारित डेटा सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो फोर्ड ने किया है साझेदारी गूगल के साथ में इन्होंने साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, किसे अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अलर्ट बीइंग जो आइकन होता है उससे अवार्ड से सम्मानित किया गया है AR रहमान को। संगीतकार है जो अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड सम्मानित किया गया है AR रहमान। अगला क्वेश्चन है, संगीता बहादुर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो संगीता बहादुर है, इनको माल्टा में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना, संगीता बहादुर माल्टा भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ किया है। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करना। और इस वीडियो की PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम, जय हिंद।